यह कहानी उस समय की है जब हवाई यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक रोमांच थी। 1948 का साल था। दुनिया अभी भी युद्ध के घावों से उभर रही थी और अटलांटिक महासागर को पार करना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता था। ऐसे समय में फ्रांस की शान एयर फ्रांस अपनी लंबी दूरी की उड़ानों का विस्तार कर रहा था। इन्हीं उड़ानों में एक नाम था, एयर फ्रांस फ्लाइट 072, जिसे द लायोनेल दे मार्निए नाम के शानदार फ्लाइंग बोट के रूप में भी जाना जाता था। यह लेटेक्वेर 631 प्रकार का एक विशाल फ्लाइंग बोट था, मजबूत, आधुनिक और पानी पर उतरने उड़ने में सक्षम। यह विमान मार्सिले से दक्षिण अमेरिका जाने वाली लंबी यात्राओं के बीच अटलांटिक के ऊपर रुककर ईंधन और यात्री बदलने का काम करता था। 31 जुलाई 1948 की उड़ान भी बिल्कुल सामान्य थी। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और रेडियो संपर्क बिल्कुल स्पष्ट। विमान में 40 से अधिक यात्री और क्रू सदस्य थे जो अपनी मंजिल की सोच में आराम से बैठे थे। हर चीज सामान्य दिख रही थी। उड़ान के कुछ समय बाद रेडियो पर इस फ्लाइट की आखिरी आवाज सुनी गई। यह एक बिल्कुल सामान्य सा संदेश था। न इसमें किसी खतरे का संकेत था, न मौसम खराब होने की कोई सूचना और न किसी तकनीकी खराबी का जिक्र। इसके तुरंत बाद फ्लाइट 072 पूरी तरह खामोश हो गई। कोई और संदेश नहीं आया, कोई सिग्नल नहीं मिला। पहले कुछ घंटों तक कंट्रोल रूम को लगा कि शायद यह रेडियो सिग्नल की समस्या है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंता गहराती चली गई। जल्द ही एक बड़ा खोज अभियान शुरू किया गया। जहाज, नावें, हवाई जहाज, सबको अटलांटिक के उस हिस्से की ओर भेजा गया जहां इस फ्लाइट की अंतिम स्थिति मानी जा रही थी। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर तक खोजने के बाद भी विमान का कोई बड़ा निशान नहीं मिला। न मलबा, न तेल की परत, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे पूरा विमान अपने यात्रियों और क्रू के साथ हवा में घुल गया हो। बाद में कुछ छोटे छोटे टुकड़े जरूर मिले जिन्हें फ्लाइट 072 का हिस्सा माना गया, लेकिन ये अवशेष इतने कम थे कि उनसे हादसे की सही वजह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। उस समय ब्लैक बॉक्स जैसी तकनीक नहीं थी, इसलिए जांचकर्ता सिर्फ अनुमान ही लगा सकते थे। कुछ लोगों का मानना था कि शायद अटलांटिक का कोई अचानक उठा तूफान विमान को नीचे ले गया हो। कुछ रिपोर्ट्स में इंजन फेल होने या आग लगने की आशंका जताई गई, लेकिन इनमें से किसी भी बात का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। धीरे धीरे यह घटना एक अनसुलझे रहस्य में बदल गई। इतिहास में इसे उन रहस्यमय हवाई दुर्घटनाओं में शामिल किया जाता है जिनके जवाब कभी पूरी तरह सामने नहीं आए। फ्लाइट 072 के सभी लोग और द लायनेल दे मार्निए नाम का वह विशाल विमान, सब कुछ अटलांटिक की गहराई में कहीं खो गया। और आज भी 1948 की यह घटना विमानन इतिहास के उन अध्यायों में से एक मानी जाती है जिसे जितना पढ़ा जाए उतना ही रहस्य गहराता चला जाता है। उस घटना के बाद अटलांटिक के ऊपर कई दिनों तक खोज चलती रही। आसमान में उड़ते खोजी विमान समुद्र की सतह को उन आंखों की तरह देखते रहे जो किसी उम्मीद में दूर तक फैली रहती हैं। नीचे लहरें थीं, असीम, बेचैन और उतनी ही खामोश। हर घंटे के साथ एक उम्मीद टूटती जाती थी। इतना बड़ा विमान, इतने लोग और समुद्र जैसे सब कुछ निगलकर मौन खड़ा था। कई अनुभवी खोजकर्ताओं ने माना कि अगर विमान समुद्र में गिरा होता तो किसी न किसी तरह का स्पष्ट मलबा जरूर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही बात इस हादसे को और भी अजीब बनाती है। कुछ नाविकों ने कहा कि उस क्षेत्र में समुद्र की धारा बहुत तेज थी और अगर विमान पानी से टकराया भी हो तो लहरों ने मलबे को बहुत दूर तक फैला दिया होगा। पर यह भी सिर्फ एक संभावना थी, कोई निश्चित जवाब नहीं। वक्त बीतने लगा और फ्लाइट 072 का नाम धीरे धीरे एक रहस्यमयी कहानी की तरह लोगों के बीच फैलने लगा। कुछ अखबारों ने अनुमान लगाया कि शायद विमान हवा में ही टूट गया हो। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि शायद यह कोई तकनीकी खामी थी जो उस समय की कमजोर तकनीक में पकड़ी ही नहीं जा सकी। लेकिन इन सब बातों के बीच एक सवाल बार बार उठता रहा, आखिर वह पहला छोटा सा सामान्य सा रेडियो संदेश आखिरी क्यों था? अगर कोई गड़बड़ी हुई होती तो कम से कम एक चेतावनी तो आती। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था
उनके लिए यह घटना बस एक हादसा नहीं, बल्कि एक न पूरा होने वाला सवाल बन चुकी थी। वे लोग हर नई खबर का इंतजार करते, हर नई खोज में उम्मीद ढूंढते, लेकिन जवाब हमेशा समुद्र की उसी गहराई में खो जाते जहां शायद विमान भी खो गया था। कुछ साल बाद कुछ विशेषज्ञों ने एक नई संभावना उठाई। शायद विमान किसी ऐसी जगह गिरा था जहां समुद्र की गहराई हजारों मीटर से भी ज्यादा है। ऐसी जगहों पर गिरने वाला कोई भी मलबा ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। यह विचार लोगों को समझ तो आया, लेकिन दिल को चैन नहीं मिला, क्योंकि आखिर सच क्या था यह कोई नहीं जान पाया। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन यह घटना पीछे नहीं छूटी। आज भी इतिहास के पन्नों में फ्लाइट 072 का नाम उसी रहस्यमयी चुप्पी के साथ दर्ज है जिसने उस रात अटलांटिक के ऊपर सब कुछ निगल लिया था। और यह रहस्य आज भी वही है, ठीक उसी जगह पर जहां से वह आखिरी रेडियो संदेश आया था। फ्लाइट 072 की खोज बंद होने के बाद दुनिया आगे बढ़ती रही, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था उनका समय वहीं ठहर गया। किसी के पिता उस विमान में थे, किसी का भाई, किसी की मां, तो किसी की नई नई शादी हुई थी और उनका हमसफर पहली बार लंबी यात्रा पर गया था। वे लोग हर सुबह उम्मीद लेकर उठते कि शायद आज कोई खबर आएगी, शायद किसी दूर किनारे पर कोई नाविक कुछ और मलबा देखेगा, शायद किसी समुद्री जहाज ने कोई नया संकेत पकड़ा हो। लेकिन हर खबर की जगह सिर्फ खामोशियां लौटती रहीं। मार्सिले के बंदरगाह पर कई परिवार रोज इकट्ठा होते। वे उस दिशा में देखते रहते जहां से फ्लाइट को वापस आना था। एक बूढ़ी मां हर शाम समुद्र में एक छोटा सा दिया बहाती थी, जैसे अपने बेटे की आत्मा को रास्ता दिखा रही हो। कुछ बच्चे अपने पिता की तस्वीर को पकड़कर पूछते रहते, पापा कब आएंगे? और उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वक्त ने उनके जख्म भले धीरे धीरे ढक दिए हों, लेकिन दर्द कभी पूरी तरह गया नहीं, क्योंकि इंसान को दुख तभी शांत होता है जब उसके सामने सच होता है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। लेकिन फ्लाइट 072 के परिवारों को न सच मिला, न विदाई का मौका। यही वजह है कि उस घटना के साथ एक अलग तरह की खामोशी जुड़ी हुई है। एक ऐसी खामोशी जिसमें सवाल हैं, यादें हैं और वे चेहरे हैं जो आखिरी बार विमान की खिड़कियों से हाथ हिलाते हुए दिखे थे। कुछ साल बाद यात्रियों के परिवारों के बीच एक परंपरा शुरू हुई। हर साल 31 जुलाई को वे लोग समुद्र के किनारे इकट्ठा होते, मोमबत्तियां जलाते और उस विमान की आखिरी झात दिशा की ओर देखते। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक संदेश कि वे उन लोगों को भूले नहीं हैं। कई लोगों ने अपने खोए हुए प्रियजनों की याद में चिट्ठियां लिखीं। वे चिट्ठियां कभी भेजी नहीं जा सकती थीं, लेकिन वे उन्हें पढ़कर समुद्र की लहरों के हवाले कर देते। उनमें दर्द था, प्यार था और एक अधूरी विदाई थी। समय बीतता गया, पर जब भी इस घटना का नाम लिया जाता है, बहुत से परिवारों के मन में एक धड़कन फिर से तेज हो जाती है, क्योंकि यह हादसा सिर्फ इतिहास की एक पंक्ति नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी का वह पन्ना है जिसे वे कभी पलट नहीं पाए। फ्लाइट 072 के गायब होने के बाद शुरू हुई जांच कई परतों में फंसी हुई थी। शुरुआत में अधिकारी यह मानकर चल रहे थे कि विमान संभवतः मौसम के झटके का शिकार हुआ होगा, लेकिन इस धारणा की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उड़ान के समय मौसम पूरी तरह साफ था। न कहीं तूफान था, न बिजली, न तेज हवा। रेडियो रिकॉर्ड में भी किसी तरह की चेतावनी का कोई जिक्र नहीं मिला। जांचकर्ताओं के सामने सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर एक इतना बड़ा विमान, जिसे उस दौर का इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता था, बिना किसी संकेत के कैसे गायब हो सकता है। द लायनेल दे मार्निए की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वह पानी पर भी उतर सकता था। कई विशेषज्ञों ने कहा कि भले ही कोई तकनीकी खराबी हुई हो, पायलट के पास आपातकालीन लैंडिंग का मौका जरूर होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक और शक इंजन फेल होने को लेकर जताया गया। कुछ पुराने दस्तावेजों में लटेकोएर 631 के इंजनों में कंपन, वाइब्रेशन की समस्या का उल्लेख मिलता है। कई बार कंपन इतना बढ़ जाता था कि पंखों के जॉइंट और फ्यूल लाइनें प्रभावित हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल वही था, अगर इंजन फेल हुए तो रेडियो पर कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई?
क्या खराबी इतनी अचानक और इतनी गंभीर थी कि क्रू को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला।